हाँ, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 3 दिया हो तथा 2x प्लस 5y बराबर 12 हो तो ग्राफीय विधि से इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग जरूर अच्छा से देखिए, उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप लोगों को 5 नंबर पक्का मैं दिला पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज हमको इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 3, इसको आपको समीकरण क्या मान लेना है फर्स्ट, और जो दूसरा का दिया रहता है उसको सेकंड मान लीजिए। तो 2x प्लस 5y बराबर क्या मान लेंगे 12, इस समीकरण इसको मान लेंगे 2। तो 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है, चलना है आप लोगों को समीकरण 1 से। किस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आप लोगों को चलना है इसमें। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए x को एक साइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जो y है तो y को इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर, तो x बराबर की इधर क्या है 3, और x के पहले प्लस वाई तो इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग एक पैराग्राफ बॉक्स बना लीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, इससे पहले आप लोगों को मैं बना कर रखा हुआ हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अब मान लीजिए कि x के जगह पे यहीं पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि लिखेंगे जब मान लीजिए हम y के मान क्या रखेंगे 0 से आप स्टार्ट कीजिएगा रखना। तो y के मान 0 रखेंगे तो x के मान क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए इसमें रखिए 3 माइनस वाई के मान पर कितना रखना है 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 रखेंगे तो आ जाएगा 3 में से 0 गया तो x के मान 3 आ गया। ठीक है, उसी तरीका से और आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे आप बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, अब आप रखिए y के मान 1 रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर समीकरण दिया है x बराबर, तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x के मान हमारा आ गया 2, एक और निकल गया। उसी तरह आपका y के मान पे 1 रख लिए हैं, अब y बराबर आप रख लीजिए 2। जब 2 रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, यानी x के मान आ जाएगा 1 आएगा। तो इस तरीका से हमारा समीकरण 1 वाला हो गया। ठीक है, उसी तरीका से समीकरण 2 है। तो अब मान लीजिए कि इस तरीके का जो बॉक्स हम लोग बनाए थे तो इसमें x मानिए, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे बॉक्स पे भरना है। कम से कम मिनिमम आप 3 मान निकालिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे x के मान, y के मान हम लोग क्या रखे हैं, पहले तो 0 रखे हैं, y बराबर 0 रखे हैं, तो x के मान कितना आया है 3 आया है, 3 भर लेंगे। उसी तरह y के मान 1 रखे हैं तो x के मान कितना आया है 2 आया है, 2 भर लीजिए। उसी तरह यहाँ पे y के मान जब 2 रखे हैं, y के मान 2 रखे हैं तो x के मान कितना आया है 1 आया है। इस तरीका से समीकरण 1 हमारा हो गया। अब मान लीजिए कि अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो समीकरण 2 से चलना होगा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 में आपको देखिएगा यहाँ पे है ये वाला समीकरण से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा है तो लिखेंगे इसको 2 नंबर समीकरण क्या है 2x प्लस क्या है y बराबर 2x प्लस 5y बराबर में दिया है 12। आपको यहाँ पे समझाने रहे कि दूसरा का दिया है समीकरण 2 से जब चलना होगा आपको 2 से, तो क्या मान दिया है समीकरण 2 का, तो 2x प्लस 5y बराबर 12 है, 12 है। अब इसमें क्या करना है आपको, सेम उसी तरह डायग्राम बना लेना है, खंडा यानी 4 को बना लीजिए। इसमें x y का मान होगा, इसमें y का मान होगा, हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें क्या करेंगे हम, जो दिया रहता है उसका मान को आपका करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ मान को हमेशा x का मान को LHS साइड रखिए, बाकी मान को RHS साइड भेज दीजिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पर 2x रखें तो बराबर के इधर क्या है 12, और बराबर के इधर माइनस प्लस 5y, तो प्लस 5y इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस 5y में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से फिर आगे बढ़ेंगे तो 2x बराबर क्या हुआ
12 माइनस 5y, y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 5y। जो 2 गुना में है तो बटा में चल भाग में चल जाएगा। इस तरीक़ा से हमारा इसका भी डायग्राम में। अब इस मान लीजिए x के मान फाइंड करना है, ठीक है। तो y के मान हम पहले 0 रख कर देखेंगे, 0 रख कर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x के मान क्या आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, देखिए इसको बनाते हैं। x बराबर 12 माइनस 5 गुने 0 और बटा 2, क्या हो जाएगा 12 माइनस ये 0 हो गया बटा 2, मतलब 12 बटा 2 हो जाएगा। आप इसको काटिएगा 2 से तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जब हम y के मान 0 रखें तो x के मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 6, ठीक है। उसी तरीका का अब y के मान आप लोग क्या करिए, y बराबर अब 2 रख कर चेक कीजिए। 1 का ही नहीं रखेंगे, देखिए अगर 1 रखेंगे तब 5 एकम 5, 12 में से ऐसे हो जाएगा ना, 12 माइनस 5 एकम 5 और बटा 2, तो 12 में से 5 घटाना पड़ेगा तो 7 बटा 2 हो जाएगा। और 7 बटा 2 को निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बाटा वाला संख्या दिखे तो उसको मान को नहीं रखना है, इसीलिए 1 नहीं रख रहे हैं। 2 से चेक करेंगे तो 2 इसमें रख कर देखिए x बराबर क्या है, तो 12 गुने y के मान पे क्या है 5, 5 गुने y के मान पे क्या रखना है 2 रख देंगे और बटा 2, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 बटा 2, 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा 2 बटा 2, काटेंगे तो 1 आ गया। यानी जब y के मान 2 रखे हैं तो x के मान 1 आ गया, ठीक है। अब एक और रख कर देखते हैं, अब क्या रख दिया जाए, तो 3 रखिएगा तो देखिए तो 5 3 15, 12 में से 15 गया तो 3, -3 बचेगा, -3 बटा 2 संभव नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे अब y के जो मान है हमारा, y के मान पे हम रख सकते हैं, ये 2 था तो अब 4 रख कर एक बार देख लीजिए। तो 4 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 गुने 4 अब बटा 2, 12 माइनस 5 का 20 बटा 2, 12 में से 20 गया तो क्या बचेगा -8 बटा 2, काटिए तो कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। चलिए अब एक देखिए तो y के मान 4 रखे हैं तो y के मान यहाँ पे 4 भरेंगे तो x के मान कितना आया है -4 आया है। इस तरीक़ा से अब क्या करेंगे, अब चलिए इस तरीक़ा से तो हमारा 3 मान सबका निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग बक्स बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बता रहे हैं, इसको उतार लेना है आपको। हम दो को नोट कर लिए हैं, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए ये इसको मान रखते हैं, ये x का है, ये y का है। x के मान कितना है तो 3, y के मान 0, इसीलिए x के मान 2 था, इसका मान y के मान 1। उसी तरह x के मान क्या है 1, तो इसका मान है 2। उसी तरीक़ा से अब इसमें देखेंगे दूसरा काम है, x y का मान लिख लेते हैं। x के मान 6 तो y के मान 0, x के मान 1, y के मान 2, x के मान -4 तो y के मान +4। अब आपको इस तरीक़ा से इसको रखेंगे हम। अब ग्राफ आपको खींच कर दिखाते हैं कि ग्राफ कैसे खींचाएगा, ठीक है। तो आइए इधर पेज को पलटते हैं, आपको ये दिख रहा है, ये पेज को आपको क्या करना है कि इसमें लाइन देखना है। आपको कोई सा ऐसा बीचों बीच सेंटर कोई भी ले लीजिएगा, चाहे कहीं से भी पार सकते हैं, ये आपका चॉइस है। ये जो लाइन है इसका जो बीच वाला है, कोई भी एक लाइन ले लीजिए। अब हम और उसके बाद कोशिश आप लोगों को करना है कि पेंसिल का यूज कीजिएगा। पेंसिल हम रखे हुए हैं यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन जब ये सब ग्राफ व्राफ का बनाना होता है तो आप लोग पेंसिल का ही यूज करें। चलिए हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या करना है, पाई खींच लेना है, ठीक है। सेंटर पर रख के हम कोई एक पाई को खींच लिए यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पाई जो हमारा हुआ, इसके तने थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको लाइनिंग करने में सुविधा होगी।
चलिए उसी तरीक़ा से आपको पेज को जस्ट ऐसे फोल्ड कर लेना है, घुमा देना है, इसको मोड़कर इसमें से भी फिर आधा इसका पाई पार लेना है, बीचों बीच इसका भी कोई एक लाइन को रखकर पाई खींच लेना है। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो ये कौन सा अक्ष है, ये इधर से होता है, ये होता है एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। उसी तरह ये ऊपर वाला होता है, ऊपर सबसे ऊपर में जाइएगा तो वाई अक्ष होता है, उसी तरह नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, इस तरीक़ा से हो गया। इसका जो मूल बिंदु होता है ये बीच वाला सेंटर, इसका निर्देशांक होता है 0,0 से 0,0 से होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इस तरीक़ा से हम लोग हो गया। अब चलिए नंबरिंग इसमें देते हैं कि नंबरिंग क्या होता है। आप लोग पेंसिल का यूज ही करिएगा। यहाँ से हम दे रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 तक हम गिनती किए। आप लोग इस तरीक़े से भी देख सकते हैं। इसमें देखिएगा कि x के मान मैक्सिमम कहाँ तक है, तो देखिए तो x के मान 6 है और कुछ है ज़्यादा, इसमें 6 तक ही मैक्सिमम मान है। y का मान देखिए मैक्सिमम मान 4 तक प्लस में दिख रहा है, तो इस अंदाज से भी हम लोग पार सकते हैं। ठीक है, अब इसका जब एक्सेस की ओर चलते हैं तो माइनस वाला संख्या को यूज करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये हो गया -7। ठीक है, इतना तक हम पार दिए। ऊपर चलते हैं वाई अक्ष की ओर, तो वो भी प्लस वाला पॉजिटिव होता है ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ तक लिख दिया, 7 तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे भी चलते हैं वाई डैश की ओर, तो माइनस संख्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6, एक और रख लीजिए -7। अब चलिए कि इसका आप काम की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि जो हम लोग का जो ये लिखे हैं मान इसका, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक साइड यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा और इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कॉपी से ही पलट कर नोट कर लीजिएगा। अब साथ में रहेगा तो देखकर बनाने में आसानी होती है। ठीक है, अब चलिए हम मान लीजिए कि पहल का मान को हम समीकरण जो पहल का है उससे हम बनाने का प्रयास, इसमें पॉइंट हम लोग बिंदु खोजेंगे कहाँ है। क्या ये देखिए तो x के मान कितना 3, x के मान में देखेंगे 3 कहाँ है, यहाँ है। x के मान पे 3 कहाँ है हमारा, यहाँ पे 3 दिखा, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे यहाँ। उसके बाद y के मान यहाँ पे क्या है 0 है ना, 0, 3 के नीचे 0 है y का मान। तो x अक्ष पर y के मान क्या होता है 0 होता है, यानी हमारा जो बिंदु का निर्देशांक बना है वो कहाँ पॉइंट बना, तो पॉइंट हमारा यहीं पे बन गया। इसका नाम क्या देंगे हम 3,0 देंगे। अब देखिए दूसरा का पॉइंट कहाँ मिलेगा, x के मान 2 और y के मान 1, x के मान 2 और y के मान 1, यहाँ है y के मान +1। अब इसका देखेंगे कि जो कटान बिंदु यहाँ पे दोनों का मिल रहा है, मिलाएंगे सामने सामने, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पॉइंट पे आपको एक बिंदु दिखेगा। इस पॉइंट का बिंदु का नाम होगा आपको कि 2,1 इसका नाम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो x के मान 1 और y के मान 2, x के मान 1 तो ये हुआ और y के मान x के मान 1 और y के मान 2 यहाँ पे आएंगे, बढ़ेंगे 2 के सामने, तो देखिए ये वाला बिंदु, तो ये वाला बिंदु हम इसको ही क्या कहेंगे, ये पॉइंट का नाम हुआ 1,2 हुआ। ठीक है, अब इससे हमको मिल गया तो रख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको पाई पारते हैं, नहीं का पाई खींचेंगे, इसे रेखा जो बनेगी एक सीधी रेखा खींचेंगे दोनों का, सबके सेंटर लेते हुए। ठीक है, चलिए हम खींच दे रहे हैं, खींचा गया। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे,
अब जो दूसरा हमारा जो समीकरण था, अच्छा इस समीकरण का नाम देख लेते हैं। समीकरण हमारा कौन सा, इस दूसरे का समीकरण का जो बिंदु पॉइंट बिंदु है इसको लेंगे। x के मान 6, x के मान 6 कहाँ होगा, तो यहाँ पे हमारा 6 होगा ना। x के मान 6 हमारा इस बिंदु को बोलते हैं x के मान 6 है, और y के मान 0, मतलब यही बिंदु हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं 6,0। उसी तरह x के मान 1, x के मान 1 यहाँ पे, और y के मान 2, मतलब x के मान 1 और y के मान 2 इसके सामने आ रहा है, यानी ये पॉइंट हम लोग को पता है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। अब देखिए तो x के मान कितना है, -4, x के मान -4 किधर होगा, इधर साइड होगा, -4, और y के मान कितना है, +4, यानी इसका मान देखेंगे कि x के मान -4 और y के मान +4, तो इसको बीचों बीच देखेंगे, इसका बीच वाला बिंदु कौन है, ये वाला है। तो इस बिंदु को, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हमको क्या देना है, हम लोग देंगे, इसका नाम हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसी बिंदु को जो क्या करेंगे, जो हमारा स्केल है इससे होते हुए एक रेखा को खींचेंगे, ठीक है। ये जो है रेखा सामने सामने इसका बीचों बीच सेंटर पर रखकर एक सीधी लाइन सी रेखा हम खींचेंगे यहाँ पर रखकर। देखिए दिख रहा है आपको, तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको ग्राफ अब खींच चुके हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो ग्राफ होता है, तो ग्राफ का जो नाम होता है उसको नामकरण करना होता है, ठीक है। नामकरण करने का मतलब ये होता है कि नाम इसका देंगे हम लोग, किसका नाम है, तो पहला वाला ग्राफ का ही है। तो पहला वाला ग्राफ का समीकरण देख लीजिए, यहाँ पे क्या था। पहला वाला ग्राफ का समीकरण था कि x + y = 3, इस पर लिख दीजिए, इस पर सिर्फ ग्राफ x + y = 3 इसका रेखा है, और ये वाला रेखा का नाम आपको शो कर देना है इस पे भी। तो इसका क्या था, यानी कि 2x + 5y = 12, इसका नाम था दूसरा वाला का कि 2x + 5y = 12। अब मान लीजिए कि इसमें से हमको आंसर देना होता है कि x के मान कितना हुआ, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको आपको ध्यान देना है कि जो दोनों का देखिए, ये लाइन का और इस लाइन का, दोनों रेखा का जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु यहाँ है ना, यहाँ पे कटान बिंदु, इसी के सामने नीचे आएंगे, जो सामने ये वाला बिंदु का मान होगा वो x का मान होगा, और इसी के जो सामने होगा, इसके सामने वाला y अक्ष वाला योर, तो y का मान होगा। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये वाला x का मान होगा, तो x किसके पास कटान बिंदु पे है, तो 1 के पास है ना, यहाँ पे 1 इसी के पास है, तो x के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y के मान देखा जाए तो देखिए तो किसके सामने कटा है, तो y के मान 2 हो जाएगा, यानी y के मान 2 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो क्या तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।